नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोगेनर क्लासेस में। लास्ट वीडियो मैंने अपलोड करी थी एडाप्टिव रेडिएशन इन पॉलीकीटा। तो उस पर मुझे काफ़ी बच्चों ने सपोर्ट किया और बच्चों ने कमेंट भी की कि सर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन आर्थ्रोपोड्स रह गया है, फिर जाके ये हमारा पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो परेशान मत होइए, मैं आपके लिए ले आया हूँ। थंबनेल पे देखा होगा आपने MSc जूलॉजी और फर्स्ट सेमेस्टर है आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन आर्थ्रोपोड्स, ये आपका टॉपिक है और पेपर आपका फर्स्ट है नॉन कार्ड डेटा। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए कुछ भी आपको फालतू नहीं बोलूँगा और सीधे अपने हम टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, अब ये भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर फर्स्ट नॉन कार्ड डेटा से आपका, और ये लिया गया है आर्थ्रोपोडा फाइलम से। तो इसमें भी ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। क्योंकि एक ही फाइलम के अंदर इतने सारे जीव पाए जा रहे हैं, उसमें अलग अलग रेस्पिरेशन का मेथड है। ठीक है, किसी में गिल्स हैं, किसी में बुक लंग्स हैं, किसी में बुक गिल्स हैं। तो आप देख सकते हो इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, क्योंकि ये एडाप्टेशन है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। कॉपी उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए और बिल्कुल बाकायदा मेरे साथ ही साथ आप लोग नोट करते चलिए, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी नोट्स पोट्स की। ठीक है, और अभी आपको एक खुशखबरी दूंगा, आगे वीडियो में बने रहिए। आर्थ्रोपोडा फाइलम में सबसे बड़ा और विविध ग्रुप है। ये कहना चाह रहा है कि जितने भी फाइलम है उसमें सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, या विविध ग्रुप है, जिसमें इंसेक्ट्स, एरेक्निड्स, क्रस्टेशियंस और मायरियापोड्स शामिल हैं। इन ऑर्गेनिजम्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम में विभिन्न एडाप्टेशंस हैं जो उन्हें विभिन्न हैबिटेट्स में सर्वाइव करने में मदद करते हैं। आर्थ्रोपोड्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मुख्य रूप से उनके हैबिटेट, साइज और मेटाबॉलिक डिमांड्स के अनुसार इवॉल्व हुए हैं। इस आंसर में हम आर्थ्रोपोड्स के विभिन्न प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का अध्ययन करेंगे और उनके कार्य और उनकी संरचना पर ध्यान देंगे। तो यही बताया जा रहा है कि एडाप्टेशन कैसे हुआ और कितने प्रकार की उनमें स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो सबसे पहली स्ट्रक्चर है गिल्स इन एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स। अब आर्थ्रोपोड्स कुछ एक्वाटिक भी हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल भी हैं। अब आप देख सकते हो यही एडाप्टेशन है, हैबिटेट में भी एडाप्टेशन है उनका। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गिल्स की, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, और वो होते हैं एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, एक्वाटिक का मतलब होता है जलीय, जो जल में रहते हैं, जैसे कि क्रस्टेशियंस, जैसे क्रैब्स, श्रिम्प और लॉबस्टर्स। मैं इनकी इमेजेस आपको दिखा सकता, लेकिन क्या करूं, मेरे पास नेट नहीं है, बहुत ही प्रॉब्लम है नेट की। क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करने जाता हूँ वहाँ, आपको पता ही होगा, वाईफाई पे, तो वहाँ अब इतनी जल्दी दिमाग में थोड़ी आता है कि मेरी वो स्लाइड है उसमें वो वाला इमेज है तो वहाँ से डाउनलोड कर लूँ। ठीक है, तो वहाँ पर मैं केवल वीडियो अपलोड करता हूँ बस, और भाग आता हूँ। फिर बाद में ये वीडियो आपको ऑफलाइन, ये तो घर पे ही बन जाती है। क्रैब्स, श्रिम्प और लॉबस्टर्स, इनमें गिल्स होते हैं जो पानी में ऑक्सीजन अपटेक के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। ओके, चलिए अब इनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन। गिल्स आमतौर पर बॉडी के साइड्स पर स्थित होते हैं और इनमें थिन फिलामेंट्स होते हैं जिनमें बड़ी सरफेस एरिया होती है। ये फिलामेंट्स ब्लड वेसल से परमिएटेड होते हैं, जिससे ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है। अब आपके लिए खुशखबरी है, जो बच्चे कह रहे थे कि सर टेलीग्राम चैनल बना लीजिए, तो मैंने टेलीग्राम चैनल अभी जल्द में ही बनाया है, कल ही शायद बनाया है इसको। और आप लोग वहाँ पर जाकर सर्च आइकन पर क्लिक करके बायोगेनर क्लासेस सर्च कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो आप वहाँ से भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पर आपको PDF भी मिलेंगी, लेकिन PDF फ्री नहीं होंगी क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, तो उस पर आपको कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, जिससे आप आसानी से कुछ ही कम दिनों में आप उसको PDF को प्रिंट करवा लीजिए और उससे तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। नोट्स बिल्कुल यही होंगे, हिंदी इंग्लिश मिक्स, जैसा मैं यहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ इसी लैंग्वेज में आपको नोट्स PDF में मिलने वाले हैं, और उसका अमाउंट कम रखूँगा जिससे हर बच्चा अफोर्ड कर सके। ओके, चलिए, और ये जो मैं QR कोड दिखा रहा हूँ ये तो आपका YouTube के लिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे 1 रुपया पे करिए, जिससे मुझे YouTube पर पढ़ाने का मन लगा रहे। वो बच्चे जो सच में 50-100 रुपये भी पे नहीं कर सकते हैं, तो वो 1 रुपया पे कर सकते हैं, उनके लिए YouTube पर नोट्स में बिल्कुल फ्री ही अवेलेबल करूँगा, ऐसे ही वीडियोज़ के माध्यम से। ओके, तो चलिए, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग 1 रुपया पे कर सकते हो।
और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और एक अच्छी सी कमेंट जरूर करना। मुझे कुछ नहीं मतलब, लेकिन कमेंट आपको जरूर करनी है। चलिए अब आते हैं अपने वापस टॉपिक पर। मैकेनिज्म देख लेते हैं, गिल्स से जो ब्रीथिंग होती है उसकी मैकेनिज्म क्या है। क्रस्टेशियंस में गिल्स के पास एक जलाशय यानी गिल चैम्बर होता है, जहाँ पानी एंटर करता है या पानी भरता है, एंट्री करता है। यह पानी गिल्स के माध्यम से सर्कुलेट होता है, जिससे गैस एक्सचेंज होता है। यह प्रोसेस मूवमेंट या मसल कॉन्ट्रैक्शंस द्वारा फैसिलिटेटेड होता है, जो वाटर फ्लो को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपकी ट्रेकिया इन टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स। अब आप देख सकते हो जो एक्वाटिक थे उनमें गिल्स पाया जा रहा है, अब जो टेरेस्ट्रियल हैं जो ज़मीन पर रह रहे हैं उसमें ट्रेकिया पाया जाता है। तो एडाप्टेशन है, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स जैसे कि इंसेक्ट्स और एरेक्निड्स। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्पाइडर्स की यानी मकड़ियों की। में ट्रेकियल सिस्टम होता है जो एक यूनिक रेस्पिरेटरी एडाप्टेशन है। स्ट्रक्चर हेडिंग डाल लीजिए। ट्रेकियल सिस्टम एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स यानी ट्रैकी है जो शरीर की सरफेस से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। इन ट्यूब्स में स्पाइरेकल्स स्मॉल ओपनिंग्स जिसे बोलते हैं होते हैं, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज की अनुमति देते हैं। ट्रेकिया की बाल्स में काइटिन की लेयर होती है जो इन्हें रिजिडिटी देती है। अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की, जो ट्रेकिया के द्वारा होती है। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हेडिंग डालकर आप लिखना स्टार्ट करिए। इंसेक्ट्स में स्पाइरेकल्स ओपन होते हैं और हवा ट्रेकी में प्रवेश करती है। ट्रेकी में छोटे ब्रांचेस यानी ट्रेक्यूल्स होते हैं जो बॉडी टिश्यूज तक पहुंचते हैं। ये ट्रेक्यूल्स ऑक्सीजन को टिश्यूज में डिफ्यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि ग्रासहोपर्स जो टिड्डा होता है, अपनी बॉडी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन द्वारा ट्रेकियल सिस्टम में एयर मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। तीसरी स्ट्रक्चर देखिए। अब आप देख सकते हो एक ही फाइलम है, उसमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं रेस्पिरेशन के लिए। बुक गिल्स एंड बुक लंग्स इन एरेक्निड्स। एरेक्निड्स जैसे कि स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के दो प्रमुख प्रकार होते हैं, बुक गिल्स और बुक लंग्स। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बुक गिल्स की। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखिए इसका। तो बुक गिल्स फ्लैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्राइमरली एक्वाटिक एरेक्निड्स में पाए जाते हैं, जैसे कि हॉर्स शू क्रैब्स। ये गिल्स बॉडी के साइड्स पर होते हैं और एक फ्लेक्सिबल कवरिंग से एनक्लोज्ड होते हैं। अब इसकी भी हम ब्रीदिंग और मैकेनिज्म समझते हैं। बुक गिल्स में ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन के लिए लार्ज सरफेस एरिया होती है। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज वाटर में करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर थी आपकी बुक लंग्स। इसकी स्ट्रक्चर देखिए। बुक लंग्स मोस्टली टेरेस्ट्रियल एरेक्निड्स में पाए जाते हैं, जैसे कि स्पाइडर्स। ये लंग्स स्टैक्ड बुक लाइक स्ट्रक्चर की तरह होते हैं। ठीक है, जैसे एक के ऊपर एक बुक रखी हुई होती है, तो इनमें ये जो बुक लंग्स होते हैं ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। इसकी भी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को समझते हैं। तो बुक लंग्स बॉडी के एब्डोमेन में होते हैं और स्पाइरेकल्स द्वारा यानी स्मॉल ओपनिंग्स के द्वारा एयर को फ्लो करते हैं या अलाउ करते हैं। ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए एयर बुक लंग्स के लैमेली के सरफेसेस पर डिफ्यूज होती है, जहाँ ब्लड वेसल्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ हेडिंग है आपकी रेस्पिरेटरी एडाप्टेशंस इन मायरियापोड्स। मायरियापोड्स जैसे कि मिलीपीड्स और सेंटीपीड्स में भी ट्रैकियल सिस्टम होता है, लेकिन उनकी रेस्पिरेटरी एडाप्टेशंस अलग होती है। स्ट्रक्चर देखिए। मायरियापोड्स में स्पाइरेकल्स लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज्ड होते हैं जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज के लिए ज़रूरी होते हैं। इसकी ब्रीथिंग और मैकेनिज्म। मायरियापोड्स में स्पाइरेकल्स ओपन होते हैं जिससे एयर ट्रैकी में जाती है। इस प्रक्रिया में बॉडी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करती है, जिससे एयर मूवमेंट होती है। फिफ्थ देखिए, कंपैरिजन ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। आर्थ्रोपोड्स के विभिन्न प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में कुछ मुख्य डिफरेंसेस हैं। तो पहले हम देख लेते हैं एक्वाटिक वर्सेस टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स में गिल्स होते हैं, जबकि टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स में ट्रैकियल सिस्टम्स होते हैं। साइज एंड मेटाबॉलिक डिमांड। लार्जर आर्थ्रोपोड्स जैसे कि क्रैब्स में गिल्स होते हैं, जबकि स्मॉलर इंसेक्ट्स में ट्रैकियल सिस्टम होते हैं। एडाप्टेशन टू एनवायरनमेंट। आर्थ्रोपोड्स ने अपने हैबिटेट के अनुसार रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को इवॉल्व किया, जैसे कि बुक लंग्स जो स्पाइडर्स में ड्राई हैबिटेट्स के लिए एडॉप्ट हुए हैं।
तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हो देखते देखते। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कमेंट जरूर करना। कमेंट जो होता है वो आपका फीडबैक होता है कि आपको तसल्ली मिली या नहीं मिली। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के कंक्लूजन की। आर्थ्रोपोड्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स उनके इवोल्यूशनरी एडाप्टेशंस को दर्शाते हैं जो विभिन्न हैबिटेट्स और इकोलॉजिकल नीचेस में सर्वाइवल की अनुमति देते हैं। इनकी कॉम्प्लेक्सिटी और एफिशिएंसी इन ऑर्गेनिजम्स को अपने मेटाबॉलिक नीड्स को पूरा करने और इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करने में मदद करती है। आर्थ्रोपोडा के रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे ऑर्गेनिजम्स ने अपने जीवन को सस्टेन करने के लिए विभिन्न एडाप्टेशंस विकसित किए हैं। देखिए जो कंक्लूजन लिखा होता है ना, ये बहुत ही सोच समझ कर लिखा जाता है और इसमें आपको वो सारा डिटेल्ड प्रोवाइड किया जाता है जो आपने पूरे क्वेश्चन में अभी तक पढ़ा है कि कैसे ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया और कैसे एडाप्टेशन किया और किस तरह से अपने जीवन को वो सस्टेन कर पा रहा है इतनी तमाम एडवर्स डाइवर्सिटी में भी। इस प्रकार आर्थ्रोपोड्स की रेस्पिरेटरी एडाप्टेशंस एक रिमार्केबल एग्जाम्पल है। रिमार्केबल का मतलब होता है कि यूनिक, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि कैसे लाइफ ने विभिन्न एनवायरनमेंट्स में थ्राइव करने के लिए इवॉल्व किया है। तो इस प्रकार आर्थ्रोपोड्स की रेस्पिरेटरी एडाप्टेशंस एक रिमार्केबल एग्जाम्पल है कि कैसे लाइफ ने विभिन्न एनवायरनमेंट्स में थ्राइव करने के लिए इवॉल्व किया है। ओके, तो चलिए यहाँ पर हमारा ये भी क्वेश्चन जो आपका था रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन आर्थ्रोपोड्स वो भी कंप्लीट हुआ। तो इस आंसर के साथ में हमारा पेपर फर्स्ट नॉन का डेटा पूरा कंप्लीट होता है। जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर थे और इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर थे मैंने सारे आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब हम नेक्स्ट पेपर की बात करेंगे, वो है एनिमल फिजियोलॉजी। उसका एक ही वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे शॉर्ट आंसर आपके कवर किए जाएंगे। और अभी तक अगर आप नए स्टूडेंट हो और आपने हमारी पहली वीडियोस नहीं देखी है पेपर फर्स्ट की, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, सीधे आप प्लेलिस्ट में घुस जाना और सारी वीडियोस को देख लेना एक ही दिन में, जिससे आपके पास अब समय नहीं है, एग्ज़ाम आपके काफ़ी क्लोज है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पेपर के साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। तो तब तक के लिए बाय बाय।